तो आज का जो ये उलझा हुआ कामकाजी माहौल है, इसमें सच में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? आज हम इसी मॉडर्न प्रोडक्टिविटी के कोड को समझिए, डिकोड करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टॉप परफॉर्म करने वाली कंपनियां हैं, वो आखिर ऐसा अलग क्या करती हैं? तो इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई पुराने नियम अब काम क्यों नहीं कर रहे। फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक करने से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि पॉजिटिव बदलाव की ताकत क्या होती है। और हाँ, आखिर में इन सारी बातों को मिलाकर देखेंगे कि काम का एक डायनामिक भविष्य कैसा दिख सकता है। हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं था, है ना? तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आज भी इतनी सारी कंपनियां प्रोडक्टिविटी के साथ क्यों जूझ रही हैं? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसे ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका जवाब काम के बदलते नेचर में ही छिपा है। हम 20वीं सदी की जो सीधी साधी प्रेडिक्टेबल तरक्की थी ना, उससे निकलकर अब 21वीं सदी की उथल-पुथल वाली दुनिया में आ गए हैं। और जो पुरानी रूल बुक्स थीं, वो इस नई दुनिया के लिए बनी ही नहीं थीं। सीधी-सी बात है। और ये जो बदलाव है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है हेनरी फोर्ड, जिनके औद्योगिक युग में कर्मचारियों को बस मशीन का एक पुर्जा माना जाता था। और दूसरी तरफ आज, जैसा कि जैक वेल्च ने कहा, असली खेल तो हर किसी के दिमाग और उसकी क्रिएटिविटी को काम पर लगाने का है। मतलब ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है, एक टोटल गेम चेंजर। तो सवाल ये है कि इस नए और मुश्किल मैदान में रास्ता कैसे बनाया जाए। देखिए, पहला कदम तो यही मानना होगा कि हमारा जो पुराना तरीका था, मतलब जो टूट गया बस उसे जोड़ दो वाली सोच, वो अब काफी नहीं है। जो पुराना तरीका था, जिसे लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स ने बहुत पॉपुलर किया, वो बड़ा सीधा साधा था। आप एक समस्या यानी कंसर्न को पहचानते हैं, उसकी जड़ यानी कॉज तक जाते हैं और फिर एक काउंटर मेजर या उपाय लागू कर देते हैं। सुनने में ये काफी साफ सुथरा और लॉजिकल लगता है ना? लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये सोच एक कंपनी को ना एक मशीन की तरह दिखती है। सोचिए, अगर कोई गियर टूट गया है तो उसे बदल दो, कोई पाइप लीक कर रहा है तो उसे ठीक कर दो। ये एक बहुत ही सीधा मैकेनिकल नजरिया है, एक तरह की रिपेयर शॉप वाली मानसिकता। और हाँ, एक बात साफ समझनी चाहिए, ये तरीका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बुरा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा हो सकता है। जो चीजें टूटी हैं, उन्हें ठीक करने के लिए ये शानदार है। लेकिन असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। ये सोच आपको अतीत में फंसाए रखती है। ये इनोवेशन का गला घोट देती है, क्योंकि आपका सारा ध्यान कल की समस्याओं पर रहता है, आने वाले कल की संभावनाओं पर नहीं। और यहीं पर एक ऐसी सोच आती है जो सब कुछ बदल सकती है। जरा सोचिए, अपनी कमजोरियों को ठीक करने के जुनून को छोड़कर क्या हो अगर हम अपनी ताकतों को और बढ़ाने पर ध्यान दें? बस यही पॉजिटिव चेंज यानी सकारात्मक बदलाव का असली सार है। ये जो स्ट्रेंथ बेस्ड या ताकत आधारित दृष्टिकोण है, ये पुराने मॉडल को सिर के बल खड़ा कर देता है। मतलब समस्याओं को खोजने के बजाय ये पूछता है, अच्छा हम किस चीज में सबसे बेहतरीन हैं? कौन सी चीज हमें सफल बनाती है? जो चीज पहले से ही बढ़िया काम कर रही है, उसी को और बेहतर बनाकर एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी और आगे बढ़ने की रफ्तार पैदा की जाती है। ये डायग्राम दिखाता है कि ये असल में काम कैसे करता है। किसी प्रॉब्लम पर अटकने के बजाय आप उसे एक पॉजिटिव टॉपिक की तरह देखते हैं। आप सवाल पूछते हैं, जब हम अपना सबसे अच्छा काम कर रहे थे तो उस वक्त क्या चीज सही हो रही थी? फिर आप उसी सीख का इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य का सपना देखने और उसे डिजाइन करने के लिए करते हैं। और ये पूरा तरीका 5 बहुत शक्तिशाली आइडियाज पर टिका है। इसको ऐसे समझिए। पहला, हम जैसा भविष्य सोचते हैं वैसा ही बनाते हैं। दूसरा, बदलाव सब मिलकर लाते हैं, किसी पर थोपा नहीं जाता। तीसरा, हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही चीज बढ़ती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। चौथा, असली तरक्की के लिए पॉजिटिव एनर्जी जरूरी है। और पांचवा, जैसे ही हम एक अलग सवाल पूछते हैं ना, बदलाव उसी पल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब सवाल ये है कि ये सब असल दुनिया में कैसा दिखता है, जहां चीजें इतनी सीधी साधी नहीं होती। चलिए अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाकर देखते हैं। नोवो नॉर्डिस्क के एक मशीन ऑपरेटर का ये दमदार बयान देखिए। एफिशिएंसी सुधार को अपनी नौकरी के लिए खतरा समझने के बजाय उनकी टीम ने ये महसूस किया कि खुद पहल करके वे असल में अपनी फैक्ट्री का भविष्य बचा रहे थे। और ऐसा तभी होता है जब लोगों को उनकी ताकत के साथ लीड करने का मौका दिया जाता है। और ये बात हमें एक बुनियादी सच तक ले आती है। देखिए, प्रोसेस अपनी जगह जरूरी है,
लेकिन कंपनियां आखिरकार लोगों से ही बनती हैं। किसी की असली क्षमता को अनलॉक करना है तो आपको सतह के नीचे जो इंसानी नेटवर्क काम करता है उसे समझना होगा, मतलब प्रभाव, विश्वास और रिश्तों का पूरा जाल। और इसी नेटवर्क में एक बहुत ही अहम किरदार होता है, डिसीजन इन्फ्लुएंसर। ये वो लोग हैं जिनके पास शायद फाइनल फैसला लेने का अधिकार ना हो, लेकिन जो लोग फैसला लेते हैं उन पर इनका जबरदस्त असर होता है। ये लोग जमीनी हकीकत भी समझते हैं और ऑफिस की पॉलिटिक्स भी। तो सवाल उठता है कि इन नेटवर्क्स को सही तरीके से नैतिक रूप से कैसे नेविगेट किया जाए। शुरुआत अपने आइडियल नेटवर्क की कल्पना करने से करें। उन अहम लोगों को पहचानें जिनसे जुड़ना जरूरी है। किसी की बात सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए सुने। और सबसे जरूरी बात, एक मददगार सलाहकार बनकर विश्वास बनाएं, ना कि कोई ऐसा जो सिर्फ अपना एजेंडा चला रहा हो। ये सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, ये रिश्ते बनाने के बारे में है। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। सवाल यह है कि हम ताकत, रिश्तों और पॉजिटिव बदलाव के इन सारे आइडियाज को लेकर काम के भविष्य के लिए एक मजबूत मॉडल कैसे बना सकते हैं। देखिए, आखिरी लक्ष्य है एक एम्बीडेक्स्ट्रस यानी उभय हस्त संगठन बनाना। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई अपने दोनों हाथों को बराबर इस्तेमाल कर सकता है। एक हाथ से आप जो पहले से कर रहे हैं उसे और बेहतर बना रहे हैं, यानी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, और दूसरे हाथ से आप लगातार भविष्य के लिए नई चीजें खोज रहे हैं और इनोवेशन कर रहे हैं। बस इसी संतुलन को साधना ही सबसे बड़ी कला है। और यहाँ एक बहुत जरूरी सबक है, एक डायनामिक संगठन बनाना सिर्फ कुछ नए टूल्स अपनाने या कोई नया प्रोग्राम शुरू करने जैसा नहीं है। इसके लिए एक होलिस्टिक यानी एक समग्र नजरिए की जरूरत होती है। आपको पूरे सिस्टम को एक साथ देखना होगा। कल्चर, प्रोसेस, लोग, लीडरशिप, सब कुछ एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और सबको एक साथ लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है एक साझा कहानी या एक मेटाफर। जैसे नोवो नॉर्डिस्क ने पहाड़ पर चढ़ने का मेटाफर इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक लक्ष्य तय करना नहीं था, इसने एक साझा कहानी बनाई, सबको एक कॉमन मकसद के लिए एकजुट किया और रास्ते में जो भी मुश्किलें आईं उन्हें एक मतलब दिया। तो हम इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा अपने संगठन के बारे में सोचिए। क्या वो सिर्फ आग बुझाने के एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा है, या फिर वो सक्रिय रूप से अपनी सबसे बड़ी ताकतों के ऊपर कुछ नया बना रहा है? इसी सवाल का जवाब शायद प्रोडक्टिविटी के कोड को अनलॉक करने और एक ज्यादा सफल भविष्य को बनाने की चाबी हो सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।